देखिए, अंदर पूछताछ हुई और दो मुद्दे थे। एक ये था कि जो बिजबिहाड़ा में मेरे मुफ्ती साहब के नाम पे जमीन थी वो बेची है, वो कैसे बेची, किस तरह बेची, कितने पैसे मिले, कौन सी डील थी। दूसरा, एज ए चीफ मिनिस्टर जो सीक्रेट फंड्स होते हैं उनको कहाँ खर्च किया, जो आप विडोज को पैसा देती थी उन विडोज की लिस्ट कहाँ से आती थी, उनकी निशानदेही कौन करता था, या आपने यूथ एंगेजमेंट के लिए अगर कोई पैसा खर्च किया तो आप बताइए कहाँ क्या हुआ, उसका कैसे हुआ। तो मुख्तसरन आप इसमें तो कोई रॉकेट साइंस की जरूरत नहीं है कि क्या हो रहा है कि एनीबडी जो थोड़ा बहुत dissent has been criminalized in this country. This country is ruled by either ED, CBI और NIA. या तो आप सेडिशन के लिए चार्ज हो जाते हो या तो आपके खिलाफ मनी लॉन्ड्री का केस होता है। जो बात करता है उसके खिलाफ जो है इसी तरह ED का इस्तेमाल किया जाता है, NIA का इस्तेमाल किया जाता है। और जो मुल्क है इस वक्त, it is not running according to the Constitution of India. It is running according to a particular party's agenda. उसमें आप बात नहीं कर सकते हो, मुंह नहीं खोल सकते हो। जो कोई बात करता है उसको हाउंड किया जाता है और ये बातें चलती रहेंगी। मैंने पहले भी कहा, डिसेंट हैज बीन क्रिमिनलाइज्ड इन दिस कंट्री। जो भी आपको अपोज करता है या आपके खिलाफ कोई बात करता है तो उसको आप EDI या NIA से जरिए या तो सेडिशन के चार्जेस लगाते हैं या मनी लॉन्ड्री के चार्जेस लगाते हैं। तो ये बातें मेरा ये है कि मेरे पास छुपाने के लिए कुछ नहीं है, मेरे हाथ बिल्कुल साफ हैं। और शायद यही वजह है कि इनको ढूंढते ढूंढते 2 साल लगे और अब मेरे वालिद के नाम की ज़मीन, मेरे वालिद का मकबरा, उस पर पैसा कितना खर्च हुआ और जो आपका सीक्रेट फंड है वो बेवाओं के ऊपर किन बेवाओं को देते थे, कैसे देते थे, तो ये सारी चीजें मुझसे पूछी गई। तो जिस चीज के लिए हमारी पार्टी बनी है, PDP बनी है, महबूबा मुफ्ती बनी है, इंशाल्लाह हम अपने जो हमारे मुद्दे हैं, जो हमारा एजेंडा है जम्मू कश्मीर के मसले के हल के हवाले से, 370 को रेस्टोर करने के हवाले से, उस पे हम कायम दायम रहेंगे। शुक्रिया, थैंक यू। चलिए, शुक्रिया बहुत। खबरों से अपडेट रहने के लिए JQ24/7 न्यूज के YouTube चैनल को आज ही सब्सक्राइब करें और हमारे Facebook पेज को भी अभी फॉलो करें।